स्वागत है आप लोग का 85 चैनल पे। आज हम लोग गंगा के उद्गम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि गंगा किन किन नदियों से मिल के बनी है। तो जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं कि गंगा जो हमारी नदी है वो एक तो मेन भागीरथी, ठीक है, भागीरथी से बनी है। और दूसरा क्या, ये भागीरथी नदी और दूसरा हमारा अलकनंदा, ये दो मेन है। तो इन दोनों में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट या एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जो प्रयाग हैं उन प्रयाग का सीक्वेंस पूछ लिया जाए, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस पूछ लिया जाए। पहला इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि भागीरथी की उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से। मंदाकिनी का उद्गम कहाँ से होता है, पूछ लिया जाता है केदारनाथ से। और बद्रीनाथ से किस नदी का उद्गम होता है, अलकनंदा का। ठीक है, तो उद्गम के बारे में यहाँ क्लियर हो गया हमें कि जो गंगोत्री है वहाँ से भागीरथी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से हमारा क्या, अलकनंदा। अब आते हैं कि अलकनंदा के दो ट्रिब्यूटरी हैं। अलकनंदा के दो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदी हैं। एक है धौली गंगा, ठीक, और दूसरा क्या है, मंदाकिनी है। अब प्रयाग की बात कर लें तो एक है ये विष्णु प्रयाग, सबसे नॉर्थ में। उसके बाद हमारा आता है नंद प्रयाग, तीसरे नंबर पे आता है कर्ण प्रयाग, चौथे नंबर पे हमारा आता है रुद्र प्रयाग, और लास्ट वन आता है हमारा देव प्रयाग। यहाँ पे हमारा क्या है, भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा, यहाँ पे गंगा का निर्माण करती है। तो अक्सर यहाँ पे क्या कंफ्यूज होता है, हमें तो लगता है कि केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो कैसे याद रखते हैं, हमने याद करने का तरीका रखा था कि बद्रीनाथ से बल, जब भी बद्रीनाथ की बात आएगा तो बल से याद रखेंगे। क्या, ब से बद्रीनाथ, अल से अलकनंदा, और वैसे ही केदारनाथ को हमने कम से याद रखा था। ठीक है, तो ये भी निराकरण हो गया कि कैसे याद रखेंगे। गंगोत्री से भागीरथी निकलती तो यहाँ कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इन जो प्रयाग हैं जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं उनको कैसे याद रखा जाए। तो देखो, एक वीएन कुमार थे, क्या थे, वीएन कुमार थे। वो रुद्र होके, गुस्सा होके, रुद्र होके प्रयाग चले गए। बीएन कुमार, वी से क्या, विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, और के से क्या, कर्ण प्रयाग, और रुद्र प्रयाग तो है ही है, और लास्ट में हमारा क्या है, देव प्रयाग है। भाई प्रयाग में क्यों जाएंगे, देवताओं से ही मिलने जाएंगे, प्रयाग में संगम है। ठीक, तो ये हमारा नॉर्थ से साउथ हो गया। दूसरे, अब यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। देखो, यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलके विष्णु प्रयाग को बना रहे हैं। कौन, अलकनंदा और धौली गंगा। तो इसका याद रखना है, ऊपर का दो नदी है, अलकनंदा मिल रही है और धौली गंगा, तो ये तो आपको पता ही रहेगा कि विष्णु प्रयाग में यही रहेगा। अब जरा सा देख लें कि नंद प्रयाग में क्या, नंद प्रयाग में नाम ही छुपा हुआ है। अलकनंदा, इस जितने प्रयाग हैं सारे प्रयाग में अलकनंदा कॉमन होंगे। ये तो क्लियर कर बैठा लो कि जो भी प्रयाग पूछा जाएगा उसमें क्या होगा, अलकनंदा हमारा कॉमन होगा। अलकनंदा को कभी हटाना नहीं है, तो अलकनंदा सारे प्रयाग में होगा। ठीक है, अब देखो, पहले में धौली गंगा मिल रही है, और नंद, जो नंदाकिनी है वो नंद प्रयाग से, तो नंद से नंदाकिनी याद हो जाएगा। अब कर्ण प्रयाग, कर्ण क्या है, हमने कैसे याद रखा था, ये याद है ना कि महाभारत में जो कर्ण था वो धनुधर में बहुत विद्वान था, धनुर्धर था। और धनुर्धर में विद्वान ये होने, वैसे ही पिंडारी एक होते हैं जो लूटते हैं, वो लूटने में विद्वान होते हैं। ठीक है, लूटने में पिंडारियों का दमन देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये लुटेरे थे। तो पिंडार नदी से जहां पे मिलती है कर्ण प्रयाग पे। रुद्रप्रयाग में आप जरा सा यहाँ पे देखो कि कैसे याद रहेगा रुद्रप्रयाग को। रुद्रप्रयाग को हम राम से याद रखे हैं, रस से रुद्रप्रयाग, और म से क्या है, मंदाकिनी। ठीक, उससे ही हम नेक्स्ट याद रखे हैं देवप्रयाग। कैसे याद रखे हैं, दाब, हम ब बोलते हैं लेकिन हम यहाँ पे जब सोचेंगे माइंड में तो दाब, तो दाब में क्या, देवप्रयाग से भागीरथी। तो इसका भी निराकरण हो गया हमारा। क्या क्या निराकरण हो गया कि हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे प्रयाग को देख लिए, लेफ्ट टू राइट देख लिए, सॉरी नॉर्थ से हम लोग क्या कर लें, साउथ देख लिए, ये सब ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंस है इस
PDF पे या इस पेज पे। तो इसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो टिहरी डैम है, ये बार बार पूछा जाता है, उत्तराखंड में मिलता है। टिहरी डैम किस पे बना है? तो भागीरथी और भिलंगना के ज्वाइंट पे ये क्या टिहरी डैम बना हुआ है। यहाँ पे भागीरथी भी दे सकता है या भिलंगना भी दे सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि जोशीमठ मठ की पोजीशन पूछ लिया जाए, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि गंगा के किधर साइड में, राइट साइड में है ऋषिकेश या लेफ्ट साइड में? देखो फ्लो तो गंगा जी इधर से हो रही हैं, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो जिधर फ्लो हो रही है उधर फेस कर दो एरो की तरफ, और उसके बाद अपने हाथ की पोजीशन से देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा आगे जाके हरिद्वार पे भी यहाँ पे मिलते हैं। देखो देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा का निर्माण करते हैं, और यही गंगा फ्लो करते हुए जाके हमारा कहाँ गिर जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ से अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि हम ट्रिब्यूटरी देखते हैं गंगा का ट्रिब्यूटरी देखें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए जमुना जो दिख रही ना, जमुना, ये यहाँ पे गिरी और टोन दो ट्रिब्यूटरी हैं जो मिल के क्या बनाते हैं, यमुना का निर्माण करती हैं। और दोनों ही कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल से। और जो हिमाचल प्रदेश में यमुना है, ये दो ट्रिब्यूटरी होती हैं, उनके नाम से जाना जाता है, जबकि यमुनोत्री से यमुना को माना जाता है निकलती है। और गंगा को हम लोग गंगोत्री बोल देते हैं। लेकिन हमने इससे पहले देख लिया कि केदारनाथ में कौन सी नदी निकलती है, बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, जोशीमठ कहाँ है, ठीक। तो अब हम पकड़ते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की कौन कौन ट्रिब्यूटरी है? रामगंगा। रामगंगा की खासियत क्या है कि यहाँ पे जिम कार्बेट है, जिम कार्बेट से नेशनल पार्क से ये नदी निकलती है बीच से फ्लो करते हुए। तो हम पहले लेफ्ट में देख रहे हैं, ये एरो है, लेफ्ट साइड में कौन कौन है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, राप्ती है, गंडक है, ठीक है, और कोसी है। तो ये लेफ्ट साइड हमारी ट्रिब्यूटरी हो गई। देखिए ये जो घाघरा है और राप्ती, ये दोनों नदी मिलती हैं, मतलब घाघरा का सहायक नदी राप्ती को बोला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इससे पहले वाले कंसेप्ट बताए थे आप लोगों को, किसमें, जब हम इंडस की बात कर रहे थे, सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे थे, तो एक हमने कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट बताया था कि जो भी हिमालय पार से हमारा क्या कोई नदी उद्गम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, या उसको हम पूर्ववर्ती नदी मानते हैं। अब देखो घाघरा की पोजीशन, गंडक, भाई ग्रेट हिमालय तो नेपाल से निकलती है, और इसके पार से है कोसी नदी। ये सब क्या हो गए, पूर्ववर्ती हो गए। लेकिन हम लोग गिने गिने नदियों के नाम जानते हैं। बहरहाल ये तो कंसेप्ट की बात रही। अब ये साफ साफ क्लियर हो गया कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में कौन कौन है। एक बार फिर से दोबारा बोलिए आप लोग, कौन कौन? एक हो गया घाघरा, एक रामगंगा, गोमती, राप्ती, गंडक, कोसी, ठीक। ये नदी है हमारा क्या, लेफ्ट साइड का। अब हम बात करते हैं राइट साइड में। यहाँ से सीक्वेंस भी आप लोग को मैप देखते रहिएगा, सीक्वेंस याद रखना है कि पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, देन घाघरा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं इसको। नेक्स्ट हम राइट साइड ट्रिब्यूटरी पे चलते हैं, तो यमुना नदी है। यमुना नदी यहाँ गंगा से मिलती है इलाहाबाद या प्रयागराज में, ठीक है। अब यहाँ से जो राइट ट्रिब्यूटरी है, एक बार यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया था इनका सीक्वेंस, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, उसके बाद सोन, ठीक। अब देखते हैं कि चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन है। एक बनास है जो अरावली से निकलती है, ठीक है, और चंबल मेन मध्य प्रदेश से निकलती है। काली सिंध नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और पार्वती नदी इसकी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल की कौन कौन ट्रिब्यूटरी हो गया, तो लेफ्ट साइड में बनास नदी है, और राइट साइड में कौन से, काली सिंध और पार्वती। नेक्स्ट हमारा सिंध हो गया सीक्वेंस में। बेतवा की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं धसान, कौन सी, धसान नदी। और सोन की हम देखें सहायक नदी कौन सा है, रिहंद है और कोल है, ये झारखंड से निकलती है कोल।
और जो रिहंद है ये कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। क्लियर हुआ। अब ये सीक्वेंस की बात हुई, दो और है, एक है मयूरक्षी और एक है दामोदर नदी। ये दोनों ही राइट साइड ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, और गंगा जाके फाइनली हमारा क्या ड्रेन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो आज गंगा नदी तंत्र पढ़े, ठीक है। और इसको इस पीडीएफ को शेयर किया जाएगा हमारे जो चैनल है टेलीग्राम के, उस पर शेयर किया जाएगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।